नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं। अग्निपथ में बात करेंगे क्राउड फंडिंग 24 की सेटिंग। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां मुद्दे प्रभावी होंगे, वहीं कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए अटैक करने के मूड में है। दरअसल क्राउड फंडिंग अभियान महात्मा गांधी की ओर से शुरू किए गए तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। ये फंड दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में शुरू किया गया था और ये फंड स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की याद में शुरू किया गया था, जिनका उसी साल अगस्त के महीने में निधन हो गया था। क्राउड फंडिंग किसी खास प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर या सामाजिक कल्याण के लिए आम जनता से छोटी छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी वेबसाइट, ऐप, वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए फंड जुटाने वाला व्यक्ति या संस्था संभावित दानदाताओं या निवेशकों को फंड जुटाने की वजह बताता है और उस मुहिम में आम जनता कैसे योगदान कर सकती है, उसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल इसके जरिए पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो यह है पैसा, जो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे अहम दूसरा मुद्दा है पब्लिक कनेक्ट, यानी जनता से जुड़ाव, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने क्राउड फंडिंग या आसान शब्दों में कहें तो चंदे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन चलाया था। बीजेपी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के मौके पर चंदा देने का अभियान शुरू किया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी फंड में 1000 रुपए दान किए थे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 1000 रुपए की पर्ची शेयर की थी। कुल मिलाकर फंडिंग पर रार है, पक्ष विपक्ष में तकरार है। वहीं कोशिश नोटों के साथ वोटों की जमावट की भी है, क्योंकि सीधे सीधे जनता के साथ कनेक्ट होंगे। अब इसको कितना ये दल भुना पाएंगे, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। आज इस पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया वो आपको सुनाते हैं। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से, यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश, कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी, जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब क्या है, देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह दो लोगों की पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़े उद्योगपति हैं तो उनको क्राउड फंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं से फंड एकत्रित कर रही है क्राउड फंडिंग के माध्यम से। और ये एक अभियान है,
जहां हम लोग बूथ स्तर तक जा सके और पार्टी का संदेश हम लोग कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सके। कांग्रेस का हमेशा एक ही रहा है कि पैसा आना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से आए, और कोई किल्लत नहीं है। सब नेताओं ने अपने अपने जेब भर लिए हैं और पार्टी को खाली कर दिया है। देखिए, क्राउड फंडिंग की बात हो रही है, 24 की सेटिंग की भी बात हो रही है। सीधा सा कनेक्शन सबको समझ में आ रहा है कि यदि आप हर बूथ से 10 घर लेते हैं, 138 रुपए का आप दान लेते हैं, मुझे लगता है अभियान है, इसके दो फायदे हैं। एक तो कहीं ना कहीं नोट आप देखिए, दूसरी चीज आप उस जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपनी बातों को भी रखेंगे, तो वो कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है और कांग्रेस इसको, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसका पार्ट 2 समझकर काम करने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी अपनी पहुंच में, जहां तक अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं 24 के लिए, ये सारी जो कहते हैं ना कि तमाम चीजों को पहले से शुरू करती आई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले क्राउड फंडिंग सिर्फ कांग्रेस लेकर आई है या नया कुछ हो रहा है। बीजेपी ने भी कोशिश की थी और निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों पर काम किया गया था। लेकिन इस बार का जो चुनाव 24 का होगा, उसमें देखिए मुद्दे अपने काम करेंगे, ये जो प्रोसेस हो रही है ये अपना काम करेगी, लेकिन एक सेटअप होता है पूरा, उसके आगे पीछे सब ऑलमोस्ट लगभग चीजें जो होती हैं लगभग साफ दिखती हैं। तो कितना बदलाव हो पाएगा या क्राउड फंडिंग जो है ये कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस को सिर्फ अपने दिग्गजों की जेब भरना है, इससे ज्यादा ये कोई अभियान नहीं है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र नाग हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीता लोधी हमारे साथ जुड़ी हैं। नीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नीता जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि क्राउड फंडिंग की बात हो रही है। मैं बहुत, वैसे तो लगभग सब चीजें इसके माध्यम से क्लियर हैं कि व्हाट इज क्राउड फंडिंग, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कहां कहां जाने की बात है, कितना दान लेने की बात है। लेकिन एक जो सवाल मुख्य रूप से आ रहा है, इसको इस वक्त करने की जरूरत क्या है? मतलब पब्लिक कनेक्ट या फिर कुछ और भी कांग्रेस ने इसके लिए सोचा है, जो इस अभियान को शुरू करने की बात हो रही? सबको नमस्कार। इस प्रकार हमारी कांग्रेस पार्टी में प्रक्रिया प्रणाली पे हमारी कांग्रेस पार्टी चलती है, और जिस प्रकार हम देखेंगे पूरे देश में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस प्रकार लोगों को जो लोकतंत्र में फ्रीडम मिला है और जो संविधान है उसे कुचलने तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और एक दिशा की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के न्याय दिलाने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए काम किए हैं, और ऐसा ही आह्वान हमारे महात्मा गांधी जी ने एक बार किया था, और आज फिर ऐसी आवश्यकता आ पड़ी है कि आह्वान हुआ है क्राउड फंडिंग का, और जिसके तहत 138 साल पार्टी पुरानी जो हमारी है उसमें जो जनमानस आम, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जनमानस के लिए काम करती है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करती है, हर एक उस इंसान के लिए काम करती है जिसे न्याय की आवश्यकता है, हर उस इंसान के लिए काम करती है जो अपने भारत से प्यार करता है, भारत के लिए एक दिशा देने का प्रयास करता है। इसलिए हम लोग वापस से लोगों के बीच जाएंगे और ये आह्वान लोगों तक पहुंचेगा, और लोग इसमें अपने हिसाब से दान दे पाएंगे, और ये निश्चित तौर पे कांग्रेस की ये मुहिम एक मील का पत्थर साबित होगी और भारत को एक नई दिशा देगी। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा आना चाहिए। कांग्रेस चाहती है बस पैसा आना चाहिए और दिग्गजों की जेब भरते रहना चाहिए, इसलिए कांग्रेस ये तमाम चीजें कर रही है। बाकी 24 में कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं इनका। बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी गण हैं। कांग्रेस पार्टी एक जनमानस की पार्टी है और ये बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। आपने देखो छत्तीसगढ़ में जब हमारी भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो भी आम जनमानस को जो देना होता था, लाभ देना होता था, लाभ पहुंचाना, और डायरेक्ट खाते में देते थे। और अभी भी हम लोगों ने जो क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ एक फंड का एक वेबसाइट बनी हुई है, वो ऑनलाइन पे करेंगे, तो इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है, इसमें किसी के जेब में पैसा देने वाली बात नहीं है। अगर आप आरोप की बात कहेंगे
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला होगा, जब ये कैसे एक एक ईंट लेकर और पैसे राम के नाम पे राजनीति करते थे और सारे लोगों से एक एक ईंट और पैसे इकट्ठा कर रहे थे, एक एक मुट्ठी चावल दान लेके कर रहे थे। और जिस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के लिए गांव से लोहा इकट्ठा कर रहे थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, उसमें कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं रहा इनके पास। कांग्रेस जो काम करती है उसका हिसाब किताब बराबर रहता है और ट्रांसपेरेंसी रहती है, और ये केवल और केवल जनहित के कामों में ये करेगी। और जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या होने से बचाना है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये काम होगा। ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। क्राउड फंडिंग पहली बार नहीं हो रहा कि कांग्रेस कर रही है, बीजेपी ने भी इन चीजों को लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त यदि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ पैसे के लिए कर रही है और अपनी जेब भरने के लिए कर रही है, तो ये कितना सही और इसका फायदा कितना मिल सकता है 24 में? देखिए, कांग्रेस का ये जो क्राउड फंडिंग वाला विषय है वो उनका संगठन का निजी मामला है। इस पर मैं बहुत कुछ न कहते हुए एक बात जरूर बताना चाह रहा हूँ कि जो बात अभी नीता जी कह रही थी प्रभु श्री राम जी के मंदिर पे, तो समय समय पर जब अवसर मिलता है कांग्रेस प्रश्न उठाने का प्रयास लगातार करते ही रहती है, उनके आस्था को ठेस पहुंचाने का काम लगातार करते ही रहती है। और इन बीते समय पे यदि हम अभी देखें तो जब 3 राज्यों के चुनाव को ये हार के, उसमें से 2 राज्य ऐसे जो जिनको ये एटीएम की तरह यूज करते आ रहे थे, वो एटीएम जब बंद हो गए तब इनको क्राउड फंडिंग की बात सूझी। उस क्राउड फंडिंग की शुरुआत करते हुए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जब 1,38,000 रुपए डाल रहे होते हैं, उनके खाते में डालने के बाद उनके मुंह से क्या निकलता है, मतलब मेरे पैसे जो है 1 महीने की जो तनख्वाह है गई। ये उनको खुद को उसमें अफसोस हो रहा है अपनी क्राउड फंडिंग जो वो शुरुआत कर रहे हैं उसमें डोनेट करने में। और बहुत धन्यवाद करना चाहिए आपको भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिस आप कल्पना भी कर पा रहे हैं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप क्राउड फंडिंग का, तो उसके पीछे जो डिजिटल इंडिया का जो सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी नेतृत्व मोदी जी ने जो काम किया है, उस कारण ये डिजिटल पेमेंट जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसलिए काम करने वाले लोग और केवल दिखावा करने वाले लोगों का अंतर जनता को मालूम है। और आने वाले समय में जिनको जनता ने नकार दिया है इस राज्य को संचालित करने से, वे उनके पास यदि मदद की आस लेकर जाएंगे भी तो निश्चित रूप से नकारात्मक ही एक विषय जो है उन्हें प्राप्त होगा, ये तय बात है। ठीक है, चलिए नीता जी कुछ कह रही थी, बोलिए। जिस प्रकार भाई साहब जो कर रहे थे ना, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये बहुत बड़ा अंतर है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम लोग जनता के हित और जनता को न्याय दिलाने के काम करते, नहीं केवल अपने 2 मित्रों को लाभ दिलाने के लिए। और कोई दो मित्र मिलकर हमारी पार्टी नहीं चलाते। उन्हीं मित्रों को छत्तीसगढ़ में अडानी जी को आपने काम दिया हुआ था सरगुजा क्षेत्र में, वो तो सेंट्रल का है, सेंट्रल की है आपकी। आप सरकार किसकी थी राज्य में? आप अगर देखेंगे पदाधिकारी बांटनों की भी बात हो तो पदाधिकारी वही है, और चलेगा तो अडानी जी ही चलाएंगे छत्तीसगढ़, आप देखते रहिएगा। जब मतलब नेस्ले चलाए, जब कैडबरी चलाए तब चलेगा, विदेशी कंपनियों के हाथ में जब पैसे की चाबी देते वो चलेगा, लेकिन देश के अंदर रहने वाले उद्योगपति के हाथ में यदि कोई काम चला जाए तो निश्चित है मिर्ची लगना कांग्रेस पार्टी और उससे संबंधित कार्यकर्ताओं को। आप देखते तो रहिए, ये तो शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, आप देखिए तो। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। के शर्मा जी, क्या समझें इस क्राउड फंडिंग से, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? इस वक्त कांग्रेस इसे लाकर जिस तरीके से गेन करने की कोशिश कर रही है, वाकई में कहा जाए वोटों के साथ नोटों के साथ वोटों की भी जो जमावट की बात हो रही है, कितना इसका प्रभाव देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जो चुनावी खर्च है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जबकि जो निर्धारित राशि है विधानसभा में 40 लाख, लोकसभा में 90 लाख, हम देखते हैं कि छोटे छोटे विधानसभा में इससे ज्यादा की राशि खर्च होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में यदि बात करें तो चुनाव आयोग ने लगभग 38 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, शराब और अन्य राशि जो है नगद राशि से लेकर सब प्रकार के 38 करोड़ से ज्यादा की जब्त की है, जिसमें 14 करोड़ के आभूषण भी हैं। और कुल मिलाकर के ये जो पैसा आता कहां से? एक चीज ये है कि जो राशि आती है उससे ज्यादा खर्च क्या चुनाव में होता है, क्या जनता कितना समझती है? और जब चुनाव के लिए खर्च की बात आती है तो भ्रष्टाचार की बात होती है और ईमानदारी की बात आती है। तो जब चुनाव ईमानदारी से करना है तो पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। चुनाव में यदि खर्च पारदर्शिता के साथ हो, सभी राजनीतिक दल यदि इसको लेकर के कई बार लगातार इस पर संशोधन किए
चर्चा चल रही है, चुनावी बॉन्ड जारी करने की बात आई जो अब तक सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है इसको लेकर के। तो 5 साल के चुनावी बॉन्ड को देखेंगे तो जो सत्ताधारी है उसको ज्यादा राशि प्राप्त होती रही है। अभी लगभग 1 दर्जन राज्यों में भाजपा की सरकार है और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, और लगभग 5 साल के आंकड़े जो दिखाई देंगे आपको अध्ययन करेंगे तो उसमें दिखेगा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुई राजनीतिक दलों को, जिनमें से आधी राशि जो है वो बीजेपी के पास है, बाकी जो लगभग 952 करोड़ रुपए मात्र कांग्रेस को मिला है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सत्ता में नहीं रहता है उसके लिए राशि लोगों की जेब से कम निकलता है। और जहां तक उद्योगपति संरक्षण की बात है तो यदि आप उद्योगपति जो एक दबाव समूह की बात, जैसे अमेरिका के मामले में हम लोग पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र वगैरह में, तो वहां एक दबाव समूह रहता है, सरकार पर दबाव करके अपने हिसाब से नीति तैयार करना। इसी तरह से क्या छत्तीसगढ़ में उद्योगपति का, जिस तरह 2 उद्योगपतियों का नाम लगातार कांग्रेस लेती है, तो क्या इस प्रकार एक दबाव समूह काम कर रहा है जो अपने हिसाब से नेता मतलब टिकट दिलाने से लेकर, विधायक की टिकट दिलाने से लेकर संसद में या ऐसे संवैधानिक संस्थाओं में निर्णय कराने में सक्षम हो रहे हैं क्या? इस पर एक बड़े विचार की आवश्यकता है। चुनाव लड़ने के लिए जन भागीदारी से जो चुनाव लड़ते हैं उसका लाभ आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, जो लगातार चर्चा में रहा। धरसींवा में अनुज शर्मा लगातार करते रहे कि उनको लोगों से, दोस्तों से सहयोग राशि प्राप्त हुई। दूसरा आप देखेंगे साजा में एक गरीब मजदूर जो नागपुर में रिक्शा चलाता है उसको भाजपा ने टिकट दी, उसको गांव वालों ने और समाज के लोगों ने जो राशि दी उसका असर ये रहा, ये जन भागीदारी का असर रहा कि मुझे लगता है कि उसको कम चुनाव खर्च करना पड़ा हो। ये जन भागीदारी से यदि राशि इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन पारदर्शिता हो, चुनावी खर्च कैसे कम हो, ये राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। तो एक सामान्य गरीब आदमी जैसे ईश्वर साहू चुनाव लड़ा है, इस टाइप के लोग भी चुनाव मैदान में उतर सके, ये महत्वपूर्ण बात है। इस विषय को लेकर चुनावी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राजनीतिक दल, करते हैं जिस तरह से मैं बताया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी इसे कर रही है। इसमें जो गुप्त दान होता है उसको रोकने की आवश्यकता है। चुनावी बॉन्ड अब जब साल में 3-4 बार ये खुलता है, इस दौरान आप जब करेंगे तो गुप्त दान जो होता है इसको रोकने की आवश्यकता है। कौन कितना करोड़ कितना लाख गुप्त दान दे दिया, ये उजागर होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, जिससे चुनाव खर्च कम हो, जिससे ईमानदार प्रत्याशी चुनकर आए और जनहित का काम हो सके। जी बिल्कुल ठीक बात है। और उसको इम्प्लीमेंट लेकिन कैसे कराया जाएगा? अच्छा, एक बात और है के शर्मा जी, सीधे सीधे जो कनेक्शन दिखता है, एक ये भी कहा जा सकता है कि जिस हर बूथ से यदि 10 घरों से पैसे ले रहे हैं तो वो तो चलिए एक चंदे के रूप में समझ में आता है, लेकिन निश्चित तौर पर जाएंगे तो सिर्फ चंदा ही थोड़ी लेंगे, वहां जाएंगे तो अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, अपनी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन की बात करेंगे। वहां से उनको ये भी पता चलेगा कि जहां से जिन 10 घरों से पैसे लेने हैं उनसे किस तरह से बात हो रही है, उनका एक मन क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो भी एक उनको फीडबैक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक सर्वे जैसा हो जाएगा कि लोकसभा में कितना वो कर पा रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से जनता और राजनीतिक दलों या राजनेताओं के बीच एक बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाती है, ताकि जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य राज्य का और राष्ट्र का विकास हो सके। इसी की दृष्टि से दोनों में मतलब मेल मुलाकात जितनी ज्यादा हो, ये लोग यदि घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क करें तो उनकी समस्याएं भी आएगी। उनको यदि इतनी राशि देंगे लोग तो उसकी भावनाओं से, उसके सिद्धांत से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग ही पैसा देंगे। भाजपा से जुड़े जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं, मुझे लगता है कि उसके एक पता भी चल जाएगा कि उनके क्षेत्र में कितने लोग जो है वो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इससे जनता से संपर्क बढ़ेगा और उनकी भावनाओं के अनुरूप नीति निर्णय। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला हुआ है 2024 में, एक बड़ी नीति की आवश्यकता है। जिस तरह से 400 पार की बार भाजपा कर रही है, लेकिन जनता इसको समझती है 65 पार की बात हो, 75 पार की बात हो या 400 पार की हो, जनता अपना निर्णय अपने स्वविवेक से देती है, जो राष्ट्र हित में, जो राज्य के हित में नजर आता है उस हिसाब से करते हो। जनहित में अब देखिए घोषणा पत्र का महत्व बढ़ गया, पहले इतना नहीं था, आखिरी दिन आ गया घोषणा पत्र, कल मतदान है, घोषणा पत्र को उतना महत्व नहीं ले, लेकिन अब मुद्दों के आधार पर राजनीति हो रही। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने मुद्दों के आधार पर मतदान 2018 में भी जन घोषणा पत्र के आधार पर किया। अभी मोदी की गारंटी, मतलब जो राज्य कर्ज में डूब रहा है उसको लेकर के जनता को ये लग रही है कि केंद्र मोदी जब गारंटी दे रहे हैं तो केंद्र सरकार से विशेष राशि प्राप्त होगी। और जितनी घोषणा है, किसानों का मामला कांग्रेस ने भाजपा को सिखाया कि किसानों का आप ध्यान दीजिए, 2500 रुपए दे रहे थे, आज भाजपा 3100 रुपए देने को तैयार थी, हो गई है, जो कि 2018 में इसके लिए तैयार नहीं थी।
तो ये एक जनता का दबाव, जनता जितनी लोकतंत्र में जागरूक हो रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और राजनीतिक दलों को इस दिशा में पारदर्शिता बरतने और जन भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए दबाव भूपेंद्र जी बढ़ता जा रहा है। अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस ने निकाल कर रखा है, वो जब जनता के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? डोनेट फॉर देश। वो पूरी बात उनको बतानी होगी कि डोनेट फॉर देश किस देश के लिए आप फंडिंग कर रहे हैं। जब आपकी आस्था जब इस देश के लिए जब समझ में नहीं आती है, इस देश को आप किस देश के लिए फंडिंग कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। लगातार जब चीन के सीमाओं पर हमारे सैनिक युद्ध कर रहे होते हैं, उस समय आप चीन के गोद में जाकर बैठते हैं। आप विदेशों में जाकर भारत के कहना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर बयानबाजियां करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए अलग अलग बयानबाजियां करते हैं इस देश के खिलाफ, उनके समर्थन में ये कांग्रेसी नेता जो बात कर रहे होते हैं, तो इनको जाकर बताना पड़ेगा डोनेट फॉर देश है किसके लिए? भारत के लिए। भारत के अंदर, भारत के बाहर जो है, जो देश पे ये आस्था पाले हुए हैं, उनके लिए ये इनको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा। और जनता आज समझदार है, जैसा कि सम्माननीय के शर्मा जी ने बताया कि जनता मुद्दों को देखती है। जनता आज जो क्रियाकलाप है पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, उसको बारीकी से अध्ययन करती है। और उन्होंने कांग्रेस को देखा है, उनके कामों को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक कामों को देखा है। और इस हेतु जो है भारतीय जनता पार्टी सतत एक विजय रथ में हमको दिखाई देती है और कांग्रेस को जनता जो है नकारते हुए हम देख पा रहे हैं। ठीक है, नीता जी। देखिए, ये तो वही बात हुई, आप जैसे कहें जनहित के मामले को कांग्रेस हमेशा से उठाती है। आप कुछ भी बोलेंगे, आप तो ये करें चीन दर पदर हमारे भारत के अंदर घुसता चला जा रहा है, पर हमारी भारत की सीमाएं सुरक्षित है। हमारी नेशनल लेवल की खिलाड़ी पहलवान बहनें देश भर की वहां धरना प्रदर्शन करती है, महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित है। यही मतलब हुआ ना आपका। यहाँ आप देखें, आप जो इंसान रेपिस्ट है वो आपका सांसद बना फिरता है। जिस प्रकार जब संसद में हमला होता है, हमारा सदन सुरक्षित है। ये तो ये दुनिया देख रही है भाई साहब, आप नहीं, आप केवल आप नहीं, ये दुनिया देख रही है कि किस प्रकार केवल पद के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया। यही कोरोना काल था जब लोग कोरोना से बचने का प्रयास कर रहे थे और आप मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिरा के अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में प्रयास कर रही थी, लगा हुआ। यही समय था किस प्रकार महिलाएं सुरक्षित है, कैसे महिलाओं को महंगाई चली गई, कैसे 100 दिन में महंगाई कम हो गई, कैसे 15 लाख सबके खातों में डल गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार। इसका आकलन कर रही है, आप देखिएगा, इसका आकलन कर रही है। महतारी वंदन योजना आप लोगों ने फॉर्म भरा है और आज तक आपका क्राइटेरिया थे नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के और नेता बोलते हैं कि ये तो हमारी पार्टी का नीता जी आप तक भी पहुंचेगा। नीता जी और भूपेंद्र जी, देखिए समय की सीमा है। मुझे लगता है क्राउड फंडिंग पर बात हो रही थी, ठीक है, कांग्रेस का ये अभियान है, यदि इसमें सफल होते हैं, वाकई कनेक्ट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 24 की चुनौती मुझे तो लगता है बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए है। क्योंकि लोकसभा की जब जहां बात आ जाएगी तो एक तरफ मुझे लगता है एनडीए की बात है, उनके अपने लोग हैं, और दूसरा महागठबंधन भी है। हमने तो ये बात क्योंकि क्राउड फंडिंग पर निकली थी, तो इस अभियान को कैसे लेके चलेंगे और कितना फायदा मिलेगा, इसलिए इस चर्चा को रखा था। खैर, देखते हैं आने वाले समय में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्राउड फंडिंग 24 की सेटिंग बिल्कुल है, क्योंकि जनता से कनेक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सही है कि नोटों के साथ साथ वोटों की भी जमावट हो जाएगी। अब इसमें कितना सफल होते हैं आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।